राम पर कैसा संदेह। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का भावपूर्ण वर्णन किया है। जब माता कौशल्या ने प्रभु राम को प्रथम बार देखा तो उन्हें ईश्वर के दिव्य रूप में देखकर आश्चर्य से भर गईं। जिन प्रभु के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड समाये हैं, वह उनके गर्भ में रहे, यह सोचकर उनकी मति स्थिर नहीं रही। अंततः तो वह एक माता ही थी। उन्होंने प्रभु से विराट रूप छोड़कर शिशु लीला का विनय किया। तब श्री राम एक शिशु के रूप में रुदन करने लगे, जिससे माता के हृदय में परमानंद का संचार हुआ। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, जिसमें भक्त भगवान को कभी शिशु रूप में, कभी पिता रूप में, तो कभी प्रिय के रूप में भजता है। ईश्वर सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, द्वैत है या अद्वैत है। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीन अलग अलग सत्ताएं हैं। सच्चा भक्त इन सब तर्क, वाद विवाद के व्यर्थ जाल में नहीं पड़ता। वह ईश्वर के प्रेम में निष्कपट होकर सारे तर्कों से परे, विशुद्ध प्रेममय होकर सर्वहारा हो जाता है। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अनेकों तर्क दिए जाते हैं। ज्ञानी, बुद्धिजीवी और मुमुक्षु उसकी खोज में बुद्धि के कितने ही अश्व दौड़ा लें, अंततः उन्हें भक्तिमय होकर अपनी बुद्धि और अपने अहम का त्याग करना ही होगा। भक्ति में भय नहीं होता, मोल तोल नहीं होता, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर भक्त निश्चिंत रहता है। ईश्वर ने जो कुछ भी माया रच दी, उस पर प्रश्न कैसा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि राम को ईश्वर मानते हो तो संदेह कैसा, और यदि मनुष्य मानते हो तो प्रश्न कैसा। तुलसीदास और सूरदास भक्ति योग की शक्ति से ईश्वरमय हो गए थे। वे माया निर्मित काया में विचरते हुए भी ईश्वर में लीन हो चुके थे। जब तक ऐसी परम भक्ति का रसास्वादन न हो, तब तक बुद्धि एवं तर्क ईश्वर को तुला पर रखते रहेंगे। अंतिम सत्य यही है कि ईश्वर तर्कातीत है। जब ईश्वर असीमित है, तो वह हमारी सीमित बुद्धि के भीतर कैसे आ सकता है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।